बताओ तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप अल्लाह है, जिस तरह मैंने अभी सुनाया तुम्हारा नजीम वाजिदी कह रहा था कि तुम्हारा बाप अल्लाह है। हाँ बोलो, तमीज से बात करना। जरा सा भी तुमने बदतमीजी से बात की, यू विल बी आउट बैन। आई डोंट हैव एनी टॉलरेंस। हाँ बोलो। मैडम मैं बिल्कुल गाली नहीं दूंगा। आपने प्राइवेट चैट में लिखा कि तुम इस तरह ना बोल। जी जी, उसकी वजह है जी, मैंने क्यों बोले, पहले ये मेरे से पूछो कि मैंने क्यों बोला है। देखो एक तरफा ट्रैफिक जो है ना वो बड़ा गलत होता है। आप इधर हिंदू को इस तरह मिसगाइड करेगी तो इससे अच्छा है कि आप किसी मुसलमान के साथ डिस्कस करो, ना कि आप अपने दिल का जो है ना वो गुबार निकालो जो आपके जहन में गंद भरा हुआ है। अभी यहाँ पे वीडियो सुनाई है, मैंने भी वीडियो सुनाई है नदीम वीडियो में कोई गलत, वो कह रहा था, वो कह रहा है कि उसने बाप जो है उसका दुनियावी बाप जो कह रहा था कि उसका बाप अपना मिसाल दे रहा था दुनियावी, और वो अल्लाह के बारे में पूछ रहा था और उसने मिसाल दिया कि जो है दुनिया में जो बाप अगर है, अगर किसी दूसरे अगर पूछने लगो तो अपना असली बाप जो है आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो उसने सही सवाल किया कि क्या मतलब कि अल्लाह बाप है क्या आपका? नहीं ना, यही तो सोच है। आप एग्जाम्पल ही नहीं समझ रही तो आप इस्लाम को क्या समझेंगी? एग्जाम्पल दिया किसका देता? चलो कर किसका देता आप बता दो, मैं सुन लेता हूँ, आप बता दो। दुनियावी माँ बाप का एग्जाम्पल देने का क्रिएटर के साथ देने का कोई तुकी नहीं बनता, क्योंकि कुरान में लिखा है मैडम एग्जाम्पल और उसमें रियलिटी में फर्क करो। एग्जाम्पल किस लिए होता है? समझाने के लिए होता है। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप बता दो क्या देना चाहिए था, वो आप बता दो। हम मैं खुद भी कहूंगा कि गलत है, ये देना चाहिए था, आप बता दो, कोई हिंदू और बता दे। You tell me who is Allah? Allah is the creator of this world, this universe। और क्या? नहीं, प्रूफ के साथ बताओ क्या है? मैडम आप हिंदुइज्म की तौहीन कर रही है, वो भी एक ईश्वर को मानते हैं, वो भी एक हिंदुइज्म की तौहीन कर रही है आप। मैडम हमारी तरह नहीं होगा, लेकिन वन क्रिएटर हिंदुइज्म भी यही कहते हैं। मैडम यही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू को समझ नहीं आ रही है, आप हिंदुइज्म की तौहीन कर रही है। अल्लाह क्या है? क्या है अल्लाह? अल्लाह वही है जो इस दुनिया का खालिक है, जिसने हमें पैदा किया हुआ है। किसने देखा? देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। तो मैडम ईश्वर को देखे आपने? आप हिंदू बन गई है, ईश्वर को देखे? अच्छा नहीं मैडम हमारा अल्लाह जो है वो क्या है? अल्लाह क्या है? देखिए कुरान जो है और इस्लाम जो है, और ये बताया जाता है और कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि इस्लाम में बगैर देखे गैब को बगैर देखे हुए ईमान लाने का ना, यानी कि उसको झूठा नहीं करना, ना क्वेश्चन करना, सवाल करना है, ये कुरान में लिखा हुआ है। नहीं मैडम, सुने लोगों को ईमान लाए वही इस्लाम है। सुने मैडम, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप मुझे हिंदुइज्म फिर बता दो। बगैर देखे और बगैर समझो में बहुत बड़ा फर्क है। बगैर देखे मैं जानता हूँ कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है, मुझे अभी भी पता है और सबको यकीन है कि न्यूयॉर्क में मैं नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं गया हूँ। मैं आपकी न्यू दिल्ली कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं 100% मानता हूँ और ये बात है भी सच कि वो इंडिया में है। तो देखो बगैर देखे ईमान लाना और जानते हैं नहीं। अब कौन अल्लाह के पास गया और वापस आके बताया कि अल्लाह वहां बैठा हुआ है और हूरे वहां बैठी हुई है? किसने आज तक बताया? किसी ने नहीं बताया। यही तो बात है। अब अगर हिंदू ने समझने तो मेरी बात को समझे, नहीं समझने तो ना समझे। ईश्वर से कौन आया था? नहीं आपका भगवान आया था ना। मैम इसे बता दो, मैम राम जी आए थे पृथ्वी पे, अर्थ पे कृष्ण जी आए थे, हमारे भगवान आते रहते हैं जब जरूरत होती है। जबरदस्त मेरे भाई, मैं यही चाहता हूँ। हमारे 1,24,000 पैगंबर आए थे, सिंपल। कहाँ थे पैगंबर? भगवान तो नहीं आए। प्रूफ कहाँ है? 1,24,000 प्रूफ दिखाओ। प्रूफ नहीं है। नहीं प्रूफ दिखाना, मैं भी शो करती हूँ। प्रूफ दिखाओ। गिव मी द रेफरेंस। वो 1,24,000 के जो पैगंबर के उनके नाम तो होंगे ना, नाम तो होंगे। मैं आपको कितने गिन के दे दूं? आप नाम बताओ। 1,24,000 मैं बताता हूँ। मैं बता देता हूँ। अच्छा सुनो, पहले बात सुनो।
आज जो के दिन हम फैसला कर ही रहेंगे कि 1,24,000 के जो तुम कह रहे हो नबी आए हैं, उन सब के नाम की लिस्ट मुझे बताओ रेफरेंस के साथ। अभी मैं जी 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 मैडम, लेकिन आपने फिर ये कुरान में नहीं पढ़ा है कि कुरान में जो है सब के सब का जिक्र नहीं, और एक लमसम बात की गई है कि तकरीबन इतने आए थे, हमने कभी इसको गिना नहीं, लेकिन कुरान में बहुत सौ के नाम आए। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसने कुरान ने बताया, अच्छा सुनो, कुरान ने बताया कि लमसम करके बता दिया, ठीक है ना। 1,24,000 कहाँ कुरान में लिखा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अल्लाह ने ऐसा गुमराह इस तरह नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बताया? डिटेल में क्यों नहीं बताया? मेरे साथ सुने, मेरे साथ हिंदुइज्म को कंपेयर करोगे तो मैं आपके साथ बात करूंगा, ताकि पता तो चले ना कि कौन बेहतर है, पता तो चले ना मैडम। इस तरह तो नहीं ना, का तो हो नहीं सकता, क्योंकि सनातन टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यस, मैं भी कह रहा हूँ, and I love Sanatan because there is no judgment. You love her. There is no judgment. There is no judgment. There is no qabr azab qabr. There is no believer and non-believer concept के ईमान वाला और गैर ईमान वाला। नहीं, सुनो, बाद में हंसना। सनातन में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि ईमान वाला और गैर ईमान वाला, या सनातन में कभी भी किसी को किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ। और बल्कि जितनी किताबें लिखी हैं, हम सारी किताबों पे मैं तो नहीं मान लाती, और मुझे कोई भी यहाँ पर आके मारने वाला नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे इस्लाम की तरह। सनातन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई गैर सनातनी है जाके उसका कत्ल करो, या सनातन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई गैर सनातनी है जो है फिर ईश्वर या भगवान है, उसको जहन्नुम की आग में बारबेक्यू किया जाएगा, उसकी जजमेंट हुई जाएगी। कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। सनातन सनातन इज बेस्ड ऑन लिव एंड लेट लिव, ये है। कुरान में ऐसा अल्लाह कह रहा है कि सिवाय इस्लाम के हम कोई और दूसरा दीन कबूल ही नहीं करेंगे। मैडम अभी सुने ना, आप मेरी भी सुने ना। अभी आपकी बिल्कुल बात सही है, आप अपने ईमान पे रहो, मैं अपने ईमान पे रहूं। नंबर एक बात ये हो गई, हमारे चैनल इस तरह के नहीं है कि हिंदुइज्म को गालियां देते। आपने वाजदी साहब को नहीं सुना है, वो उल्टा इस्लाम की बात करते हैं। आप लोग के 10 चैनल में गिनवा सकता हूँ। ठीक है, झूठ बोलते हैं तो आप, मैंने तो कभी नहीं देखा कि उस्मा जी गई हो। जी एक मिनट, उस्मा जी कभी गई हो और उसने जो है ना ज़ाहिद पटेल साहब से इस पे गुफ्तगू की हो। दूसरी बात ये है कि आप मुझे कह रही है कि सनातन में जो है ना हमने चेंजेस कर दी है, सनातन में ये चीज गलत था, सीता प्रति गलत थी, तलाक का कंसेप्ट नहीं है, देवी देवताओं से सेक्स है, उन चीजों को तो आपने बदल दिया, तो सनातन किधर रह गया? सारा कुछ तो चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आपके जो कृष्ण भगवान थे और जो भगवान वगैरह थे वो सारे जो है ना पागल थे, उनको पता ही नहीं था। बात यह है कि तुम्हें जब डिफरेंट बड़ा फर्क पता चल गया कि सनातन क्या है और इस्लाम क्या है, देयर इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी, टोटली डिफरेंट। सनातन इज नथिंग क्लोज टू इट्स वे अबव। सनातन में कोई जजमेंट नहीं है, इस्लाम में है जजमेंट। सनातन में वहां पे ईमान वाला और गैर ईमान वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस्लाम में है, ठीक है। सनातन में जो भगवान ईश्वर हैं, जो वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाके गैर सनातनियों को गला काटो, काफरों से जो मुसलमानों को जाके गला काटो और जो है वो गुस्ताखे रसूल का उन पर ब्लास्फेमी लॉ लगाओ और कुछ करो, ऐसा कहीं नहीं है। तुम लोगों में है, तुम लोग इस्लाम में है, ठीक है ना। इसीलिए तुम लोग को जरूरत पड़ती है दावा देने की, इसीलिए जाते हो तुम दुनिया भर में दावा देते हो इस्लाम के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को जरूरत है कि अपना इस्लाम बताओ। वो भी झूठ बताते हो। दावा अभी मैं सुन रही थी लास्ट टाइम, मैं उस पर भी करूंगी। तुम लोग को दावा करना सिखाया जाता है कि इस तरीके से मैनिपुलेट करके तुम दावा दो, लोगों को बुलाओ, अच्छे तरीके से बुलाओ इस्लाम की तरफ। लेकिन उनको ये कभी नहीं बताना दावा देके कि भाई ये दिस इस्लाम इज वन वे टिकट है। मैं बताता हूँ, मुझे समझ आ गई। आप कहते हैं कि सनातन के बारे में नहीं बात करो। वो किस लिए? इसकी वजह यही है कि आप लोग डरते हो सनातन पे बात करते हो, क्योंकि बता दिया तुम्हें, तो क्या वजह क्या है? शॉर्ट कर दिया सनातन। मैं बताता हूँ, एक मिनट सनातन तुम्हारा नहीं
اور ہاں اگر کتابوں میں پراناز میں اگر کوئی چیز بات لکھ دی ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے, ہمیں اس کو پنے پھاڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن تم میں ہے, تم قرآن کے پنے نہیں پھاڑ سکتے. سنے بالکل, یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ 1400 سال پہلے جو لکھا گیا وہ آج بھی اسی طرح ہے, اس میں کوئی چینج کی گنجائش ہی نہیں ہے. چیز سے جو ہے نا آپ کے ہندوازم کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. میرا آپ دعویٰ کی بات کر لیے, میڈم سنے آپ کو خطرہ ہے, میں ثابت کرتا ہوں آپ کو خطرہ ہے, آپ نہیں آتا نہیں ہے. اس میں لگ رہی ہے کہ میں نے سناتن کو چوز کیا ہے. نہیں, میں سناتن سے میں کہتا ہوں 2 کو اور بھی لے جاؤ, جو کوئی ہے نا جس طرح آیان علی ٹیپ, ایک تو آپ اکیلی عظما ہے نا, اگر 10 عظما اور بھی چلی جائے نا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. نمبر 1 بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. ہم اگر دعوت دیتے ہیں تو آپ کی بلائی چاہتے ہیں, اگر اس میں ہمارا کوئی اپنا بلا ہے تو وہ بتا دو کہ ہم اسلام کی طرف کیوں بلاتے ہیں, اس میں ہمارا کیا بلا ہے, میرا ذاتی کیا بلا ہے. ایک ریزن بتاؤ کہ مجھے اسلام میں واپس کیوں آنا چاہیے, بتا دو. ہاں میں ایک نہیں, میں 10 بتاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل ریکارڈ ہو رہے ہیں, بالکل ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور ہندو سن رہے ہیں, بتاؤ کون سے ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے, بتاؤ. جی بالکل. نمبر 1 ریزن تو یہ ہے کہ جس طرح آپ جو چینل پہ بیٹھ کے گندی زبان استعمال کرتی ہے, مسلمان عورت کبھی بھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرے گی. پہلا ڈفرنس تو یہ ہو گیا. ایک منٹ, میلیچ کی طرح نہیں ہوگا کہ جو کہ سر عام جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا اپنا بدن دکھاتی ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں نہیں اسلام جو ہے نا لونڈیا رکھتے فلانا رکھتے. لونڈیا آپ لوگوں میں تھی اسلام سے پہلے, اسلام نے اس کو ایک طریقہ کار دیا, اس کو ریگولرائز کیا کہ اس طرح نہ کرو. کوئی بھی پکڑتا تھا, ایک جو نان مسلم ہوتے تھے وہ کسی لڑکی کو بھی پکڑتے تھے, کسی مرد کو بھی قبیلے والے کو پکڑتے تھے. اسلام نے کہا کہ نہیں, صرف جو ہے نا جنگی قیدی جو ہوگا نا, اور وہ آج بھی چل رہا ہے, اس کا آپ لوگوں نے شکل بدل دی ہے. کیا جب جنگ ہوتے ہیں تو آپ قیدی نہیں پکڑتے ہیں, اس کو جیلوں میں بند نہیں کرتے, وہ غلام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. ابھی امریکہ نے گوانتانامو میں کتنے افغانیوں کو جو ہے نا کنٹینر بھر کے ادھر لے گیا اور بند کر دیا. اگر آپ لوگ غلامی کے خلاف ہو تو یہ کیا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں جی جنگ میں مت پکڑو, غلامی کرتے ہیں, اسلام غلامی سکھاتے ہیں. اسلام نے تو اس چیز کو ریگولرائز کیا ہے. آپ لوگوں نے تو گند مچایا ہوا تھا, کسی کو بھی راستے میں پکڑ لیتے تھے, پانی پہ قبیلے کا جھگڑا ہو جاتا تھا, چلو جی ان کے مردوں کو لے کے آؤ, ان کے عورتوں کو لے کے آؤ. دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں اسلام نے شروع کیا ہے, تو کوئی پروف دے دو کہ اسلام نے شروع کیا ہے. اور دن رات یہی, حالانکہ اگر آپ واجدی صاحب کو سنیں, اگر آپ پٹیل صاحب کو سنیں, اس پہ ان کے 6 گھنٹے کی اسٹریمیں پڑی ہے. پھر بھی نہیں ماننا ہے مت مانو, ہم وہ زبردستی نہیں کریں گے, لیکن کم از کم جو ہے نا ادھر بیٹھ کے جھوٹ تو نہ پھیلاؤ نا. بیٹھ کے آپ نے کون سے مجھے یہ فرق بتا دو کہ آپ کے کتنے چینل ہیں. آپ کی میں بتاتا ہوں, پوجا پروین, پریتی نگم, آپ اور آریہ سماج, وہ تو آپ جو 3-4 چینل میں نے سنا ہے. آپ لوگوں کا تو مین مقصد یہ اسلام کو گالی دینے, ہندوازم کا جو ہے کمپیئر کرو تو میں مانوں کہ ہاں واقعی یار ہندوازم میں تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں. یہ دیکھو 4 شادی اسلام میں غلط ہے اور ہندو کا لیونگ ریلیشن جو ہے نا جائز ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ جب آپ لوگ پورا دن جو ہے نا آپ کے لڑکی جو ہے نا مسلمان کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں رہتی ہے, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے تحفے تفائف آتے ہیں, وہ جو ہے نا انجوائے کرتی ہے, چلتی پھرتی ہے. جب وہ اس کے 10 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں, لو جہاد ہو گیا, لو جہاد ہو گیا. ابھی پہلے جو ہے نا اپنی بچیوں کو سنبھالو, ان کا اچھی سنسار دے, ان کو کوئی اچھا برا سکھاؤ کہ اس طرح جو ہے نا غیر مردوں کے ساتھ پھرنا, ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ اچھی باتیں نہیں ہے. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ جھوٹ مت بولو, آپ زنا مت کرو, آپ کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو, پڑوسی کا خیال رکھو, جو کوئی مصیبت میں ہو جا کے اس کی مدد کر لو, سود مت کھاؤ, حرام مت کھاؤ, دوسرے کی چغل خوری مت کر لو, بہن کو بہن کی نظر سے دیکھو, بیوی کو بیوی کے نظر سے دیکھو, باپ کو باپ کے نظر سے دیکھ لو. یہ تو ہزاروں چیزیں میں گنوا سکتا ہوں. آپ مجھے ہندوازم کی, آپ مجھے صرف طلاق پہ بات کر لو. ہندوازم میں طلاق دے سکتے کوئی مرد اپنی عورت کو, یا خلا لے سکتی ہے کوئی عورت اپنے مرد سے. ابھی کل پرسوں میں ایک چینل پہ سن کے آیا ہوں, اس نے کہا ہمارے ہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے, اور پریتی نگم اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے, 7 جنم کا پھیرا ہے. ابھی اگر وہ بغیرت آدمی شرابی, کبابی, زنائی اور گندا انسان ہوگا تو عورت تو پھنس گئی اس کے سامنے. تو آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہو, الٹا دیوی دیوتاؤں سے آپ لوگ سیکس کرتے ہو, بچی کو کہتے ہو یہ دیوی ہے. ریزن بتائے, ابھی آپ نے کتنے ریزن بتائے؟ ہزاروں ریزن بتا دیے, اور بھی ہے میرے پاس. اچھا خیام جی, میرے دھرم سے پتی آ گئے ہیں یہاں پہ. نمستے خیام جی, کیسے ہیں؟ میں جانتا ہوں, میں نکلتا ہوں, یہ بھی گالی دے گا, میں جانتا ہوں آپ کے پتی کو. میں نکلتا ہوں. وہ گالی نہیں دیتے, ابھی گالی نہیں دیتے, وہ ابھی رک جائیں, ڈر کے نہ بھاگے, وہ میرے پتی دے رہے ہیں. جی مجھے پتہ ہے, میں نے ان کی گالیاں سنی ہے نا میڈم. وہ گالی اس وقت دیں گے جب آپ دیں گے گالی, ٹھیک ہے نا.